20-25 लाख उसको कर्मचारी हित में लगाया जाए। और माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक अभी आदेश जारी किया गया था, हमारे 3 डिपार्टमेंट में, राज्य कर विभाग में 153 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसके अगेंस्ट हमारे लोग माननीय हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देशित किया था कि इनको आपने अनैतिक रूप से भाग किया है, इनको पुनः विभाग में वापस दिया जाए। ऐसे कृषि वाले थे हमारे, ऐसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वाले थे, परंतु सरकार ने उनको आदेश को अवमानना आदेश नहीं माना, जिसके अगेंस्ट में राज्य कर विभाग में कर्मचारियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया। आज आलम यह है कि विभाग को 55 कर्मचारियों को वापस विभाग में तैनाती देनी पड़ी उपनवालों को। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सारे काम कोर्ट से ही होने हैं तो सरकार क्या करे? इसी के सापेक्ष में अभी हमारे माननीय गणेश जोशी जी, जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया है कि हम जो मनरेगा वाले हैं उनको नियमित करने का एक प्रोसेस में पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था कि माननीय मंत्री जी ने एक ठोस पहल की। मैं स्वागत करता हूं उसका भी, एक पहल की माननीय मंत्री जी ने। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, हमारे विभागाध्यक्ष हैं, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, ठाकर धामी जी के नाम से जो विख्यात हैं, और वो इस प्रदेश का चौमुखी विकास भी कर उनके नेतृत्व में हो रहा है। हमें उनसे आशा भी है कि आप जो है इस हमारे जो 2018 वाला जो शासन आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया था उसको लागू किया जाए। और अगर हमारे पक्ष में अगर एक कोई निर्णय नहीं लेती, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, हमारा जो अभी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन लागू हो रहा है उसी तरह से हमारा भी 2018 वाला नियम लागू किया जाए, और हमें चरणबद्ध तरीके से जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया था उस पर लागू किया जाए। उसी के सापेक्ष में अगर सरकार ये सब नहीं करती है, सेल्फी वापस नहीं लेती है, 2018 वाला माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं लागू करती है, तो मजबूरन संयुक्त मोर्चा को आगामी किसी भी माह में प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो आप सरकार का स्वागत कर रहे हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्होंने कर्मचारी हित में निर्णय लिया। अब ये बात दूसरी है कि उस निर्णय से कितने कर्मचारियों को लाभ है, लेकिन उपनल कर्मचारियों को उस निर्णय से कितना लाभ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2003 से संविदा बंद है तो आप किन कर्मचारियों को पक्का करना चाह रहे हैं, किन कर्मचारियों के लिए आप नियमन ला रहे हैं? जहां तक बात संविदा की है, हमारे एक शासनादेश है, जो हमारे शासन से आदेश होते हैं उपनल कर्मचारी, उसमें स्पष्ट वर्ड लिखा है संविदा। उसमें आप जो आपने जियो पढ़ा होगा, इसमें वर्ष 2013 में संविदा पर कार्यरत लिखा, तो इन नियमन में सरकार को ऑटोमेटिक हमें भी लेना चाहिए। जब संविदा वर्ड माननीय हाईकोर्ट ने दिया है कि संविदा वालों को पक्का किया जाए, तो हम भी इस कैटेगरी में आते हैं, हमारे आदेश में भी संविदा सब इंक्लूड है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर भी संज्ञान लें, और कौन से कर्मचारी है जिनको आप संविदा पर पक्का करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सरकार तो ये मानती है कि उपनल कर्मचारी जो है ये आउटसोर्स कंपनी, जैसे ठेकेदार होते हैं, दूसरे ठेकेदार जिनको परमानेंट ठेकेदार मान लो, सरकारी ठेकेदार हो, तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? ठेकेदार, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ठेकेदार पे कोई शासन आदेश लागू होता है कि आज तक? ये शासन का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है। अगर हम ठेकेदार के बंदे हैं तो ठेकेदार पे ठेकेदार ही तो लागू करेगा शासन आदेश, सरकार तो नहीं करेगी ना। तो एक तरफ सरकार कह रही तुम ठेकेदार के बंदे हो, दूसरी तरफ सरकार कह रही कि तुम संविदा वाले, तो ये कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक है, सरकार ने माननीय हाईकोर्ट ने संविदा वर्ड जो दिया है तो उपनल कंसिडर करें। तो इसका मतलब ये माने कि संविदा कर्मी के साथ उपनल कर्मचारियों के साथ में दोहरा मापदंड, बिल्कुल दोहरा मापदंड हो रहा है, वर्क नेचर है कि हमारा। हम तो कह रहे हैं कि आप लो, आप हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे हम जैसे जितने लोग कार्यरत हैं सरकारी विभाग में, कई वर्षों से कार्यरत हैं, हम कह रहे हैं उनको भी लो, पर हमारे साथ दोहरा मापदंड। भाई उसी माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन इस बार भी दिया है, अब माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन 2018 में भी दिया। कोर्ट तो एक आपने दोहरा मापदंड बता दें, हमारे में जो डिसीजन लागू हुआ उसके तो आप एसएलपी लेके माननीय हाईकोर्ट चलेगी, सुप्रीम कोर्ट चलेगी, जिसमें आप लाखों खर्च कर रहे हैं, और आज जो माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। तो दोहरी मैं इसको दोहरी नीति मानता हूँ।